हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n पर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 इंटू साइन 2 थीटा प्लस x की पावर 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा प्लस tan इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि tan इनवर्स अल्फा को हम थीटा 1 सपोज मान लेते हैं। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा 1। ठीक है, फिर tan इनवर्स बीटा को थीटा 2 सपोज करते हैं। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा 2। tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू थीटा 3, देन गामा इज इक्वल टू tan थीटा 3। tan इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू थीटा 4, देन डेल्टा इज इक्वल टू tan थीटा 4। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा प्लस tan इनवर्स डेल्टा। अगर देखिए कि tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू क्या है, थीटा 1, tan इनवर्स बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 2, tan इनवर्स गामा की वैल्यू थीटा 3, tan इनवर्स डेल्टा की वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अभी ना हम एक्सपेंशन tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n की, तो क्या करते हैं कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू क्या होगी, s1 माइनस s3 1 माइनस s2 प्लस s4। अगर हम tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो फिर जब थीटा, तो हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 भी फाइंड आउट कर लेंगे tan इनवर्स ऑफ कितना। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ tan इनवर्स। तो चलिए देखते हैं। अब बात आती है कि ये s1 माइनस s3 डिवाइड बाई 1 माइनस x2 प्लस x4। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया कि जब हम tan की बात करें, थीटा 1 से लेकर थीटा n को एक्सपेंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, s1 माइनस s3 प्लस s5 से अप टू n टाइम्स डिवाइड बाई 1 माइनस x2 प्लस x4 अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर s1 s3 s2 s4 है क्या। s1 क्या है, sum of the product of tangents of the angle theta 1 theta 2 theta 3 theta 4 taken r at a time, means taken one at a time। ठीक है, तो बात करते हैं कि s1 क्या होगा। s1 है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 4। S1 क्या होगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड थीटा 4 टेकन वन एट ए टाइम। तो सब एक एक करके सबकी प्रोडक्ट है। यहां पर फिर बात आती है S2 क्या है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। ठीक है, प्लस tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4, ऐसी समान आगे चलती चली। ठीक है, फिर बात करते हैं कि S3 क्या है। S3 का मतलब हो गया कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल थीटा 1 अप टू थीटा टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब 3 की मल्टीपल में सारी, जैसे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 2
इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 और ये आगे चलती रही। ठीक है, फिर बात आती है कि S4 क्या है। S4 है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 टेकन 4 एट ए टाइम। तो 4 एट ए टाइम में क्या हो जाएगी, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसी को इक्वल टू ऐसे इक्वेट कर दें तो बात आती है कि अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो थीटा तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4 इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो फिर आती है कि अल्फा प्लस, जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स है तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन विथ एक्स की पावर 3 की कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 की कोफिशिएंट क्या बन गई, साइन 2 थीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा तो ये क्या हो गई, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 4। ये किसकी वैल्यू होगी, S1 की। ठीक है, फिर बात करेंगे कि अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस शो, ये किसकी वैल्यू जाएगी, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 की कोफिशिएंट विथ पॉजिटिव साइन, ये क्या होगी cos 2 थीटा। ये किसके बराबर, अल्फा इंटू बीटा मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा आगे जो भी जाएगी आगे तक। ठीक है, tan थीटा ये किसके बराबर हो गई, S2 के। ठीक है, अब बात आती है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा एंड सो ऑन, इसकी क्या वैल्यू होगी, एक्स की कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 की कोफिशिएंट, तो क्या हो गई, ये cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये किसकी इक्वल टू हो गई, S3 की, क्योंकि S3 क्या है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 tan थीटा 4। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, tan थीटा 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा 2 है, गामा की वैल्यू क्या है, tan थीटा 3 है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, tan थीटा 4। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट विथ प्लस साइन डिवाइड कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 की कोफिशिएंट, तो ये क्या बन गई माइनस साइन थीटा। ये किसकी इक्वल टू हो गई, S4 की। तो इस गिवन इक्वेशन से हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू और S4 की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ S1 S2 S3 और S4 की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं S1 S3 S2 और S4 की। तो इधर होगी tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू S1 की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा
माइनस S2 की वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा, सॉरी यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे S3 की। S3 की वैल्यू क्या है, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा, ठीक है, और प्लस S4 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर हम cos थीटा कॉमन ले लिए न्यूमरेटर से तो ये क्या हो जाएगी, cos थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गई, 2 साइन थीटा माइनस 1, ये 2 साइन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या वैल्यू आ गई, cot थीटा। हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की जो फाइनल वैल्यू क्या आई, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा आई ना, तो हमें पता है ना tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो क्या होगी, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 ये इसके इक्वल टू कब होगी, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 n पाई प्लस अल्फा क्या होगी, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा 1 क्या हो गई, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा प्लस tan इनवर्स डेल्टा, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 थीटा 4 किसके बराबर होगी, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा प्लस tan इनवर्स डेल्टा, इसके इक्वल टू हो गई n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यही तो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बी द थ्री वैल्यूज ऑफ थीटा which satisfy the equation tan 2 time of theta is equal to lambda into tan theta plus alpha and we such that we know two of these differ by multiple of pi, prove that theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus alpha is a multiple of pi। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो है इस थ्री वैल्यूज है जो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब tan 2 थीटा 1 is equal to lambda of tan theta 1 plus alpha, tan 2 theta 2 is equal to lambda into tan of theta 2 plus alpha, tan 2 theta 3 is equal to lambda into tan of theta 3 plus alpha, and we such that we know two of these differ by multiple pi, means theta 1 minus alpha जो होगी वो n pi के बराबर नहीं होगी, theta 2 minus alpha जो होगी n pi के इक्वल नहीं होगी और theta 3 minus alpha जो होगी n pi के बराबर नहीं होगी, such that we know two of these differ by multiple of pi, ठीक है। फिर when we prove that theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus alpha is a multiple of pi, मतलब हमें प्रूफ करना है कि theta 1 plus theta 2 plus theta 3 जो होगी plus alpha वो multiple of pi होगी। तो बात आती है कि tan 2 थीटा को गिवन इक्वेशन मतलब tan theta 1
इंटू tan थीटा 1 tan थीटा 2 मतलब tan 2 थीटा 1 tan 2 थीटा 2 tan 2 थीटा 3 सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्यों ना tan 2 थीटा, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको अगर हम क्यूबिक इक्वेशन बना ले इन द टर्म ऑफ tan थीटा, तो हमारे पास हम tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा tan थीटा प्लस अल्फा। ये गिवन इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो tan 2 थीटा को हाफ एंगल लिखेंगे 2 tan थीटा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टू tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इनटू tan अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगी 2 tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इनटू tan अल्फा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इनटू tan थीटा माइनस लैम्डा tan थीटा की पावर 3 tan अल्फा इंटू ये 1 से तो प्लस लैम्डा tan अल्फा और फिर tan अल्फा इंटू माइनस टेन मीन्स माइनस लैम्डा tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर थीटा। टोटल वैल्यूज को एक साइड ले आते हैं, मतलब जो आरएचएस साइड में उसको भी एलएचएस साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगी लैम्डा इंटू tan थीटा की पावर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो ये क्या बनेगी 2 tan अल्फा और ये माइनस यहां से आई कॉमन तो इधर प्लस हो गई तो ये क्या बनेगी माइनस लैम्डा tan अल्फा। अब हम tan थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बनेगी tan थीटा तो ये 2 माइनस लैम्डा। इस साइड के वैल्यू को भी हम इस साइड ले आ रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा जब tan थीटा कॉमन लिए तो 2 माइनस लैम्डा और कांस्टेंट टर्म क्या बच गई माइनस लैम्डा tan अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2, क्योंकि जो लास्ट मल्टीपल क्या होगी tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 एट ए टाइम, तो S3 S4 तो जा नहीं सकती, तो सिर्फ हम क्या लेंगे S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2, मतलब S3 तक जाएंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंगल्स टेकन 3 एट ए टाइम तक। ठीक है, अब बात आती है कि हमें S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, S3 की और S2 की। तो S1 क्या हो जाएगी tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3, तो उसकी वैल्यू क्या होगी tan स्क्वायर थीटा की कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय tan थीटा की पावर 3 की कोएफिशिएंट, तो क्या बनेगी 2 tan अल्फा माइनस लैम्डा tan अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा, और ये क्या हो गई tan अल्फा कॉमन ले लिए तो बनेगी 2 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं S2, तो S2 क्या हो गई tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, वो क्या हो जाएगी tan थीटा की कोएफिशिएंट विद प्लस साइन डिवाइड बाय tan थीटा की पावर 3 की कोएफिशिएंट क्या हो गई 2 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि S3 की वैल्यू क्या होगी tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 कांस्टेंट विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय tan थीटा की पावर 3 की कोएफिशिएंट, तो ये क्या बनेगी लैम्डा tan अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा, तो ओनली tan अल्फा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू क्या होगी S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2। अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। S1 की जगह पुट करेंगे क्या होगी tan अल्फा 2 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा और माइनस S3 क्या हो जाएगी tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, जब हम tan अल्फा न्यूमरेटर से कॉमन ले लिए तो क्या होगी 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा और नीचे क्या होगी माइनस लैम्डा, जब नीचे डिनोमिनेटर में भी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा, तो लैम्डा को जब एलसीएम करेंगे तो ये क्या होगी लैम्डा माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 हो गई। ठीक, हम क्या किए एलसीएम ले लिए तो लैम्डा tan अल्फा हो गई, tan अल्फा कॉमन ले लिए तो 2 माइनस 2 लैम्डा और डिनोमिनेटर में भी लैम्डा से एलसीएम कर लिए तो ये लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा मतलब 2 लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा लैम्डा क्या होगी कैंसिल हो गई। तो क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं माइनस tan अल्फा 2 लैम्डा माइनस 2 डिवाइड बाय 2 लैम्डा माइनस 2। हमने क्या किया ऊपर वाले न्यूमरेटर से 2 माइनस 2 लैम्डा से माइनस साइन कॉमन लेते हैं। अब ये वैल्यू जीरो हो सकती है, 2 लैम्डा माइनस 2 में कैंसिल आउट, सिर्फ एक वैल्यू में ये कैंसिल आउट नहीं हुई, जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए जब ये 2 डिनोमिनेटर जीरो हो जाए 2 लैम्डा माइनस 2 एक्सेप्ट एट वन वैल्यू में क्या होगी 2 लैम्डा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 1, मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी तो ये सारी पे फैले, और जब लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई फाइनल, जब हमने tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 को एक्सपेंड किया तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू क्या आ गई माइनस tan अल्फा एक्सेप्ट एट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 पर। ठीक है, बात करते हैं कि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब होती है, और माइनस tan अल्फा को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस tan अल्फा को tan ऑफ माइनस अल्फा। तो tan थीटा प्लस tan अल्फा की वैल्यू कब इक्वल होती है जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, प्लस की जगह पर क्या है माइनस अल्फा, तो यहां से क्या वैल्यू होगी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई। यही तो आपकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अल्फा जो होगी वो मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है, यहां पर हमने फाइंड आउट किया कि लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होनी, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्या थी tan 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा tan थीटा प्लस अल्फा। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या बन गई tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा। तो tan 2 थीटा मतलब जब tan थीटा और tan अल्फा कब होगी जब n पाई मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या होगी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई। और ये क्वेश्चन में आपको कह भी रहा था कि ये हमें प्रूफ नहीं करनी, देयर शुड नो बी सच टू वैल्यू जो डिफर करे θ1 माइनस अल्फा n पाई के। तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।